समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। सचमुच जीवन कितना खुशहाल हो जाता है ना, जब व्यवधान अर्थात समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन समाधान युक्त हो जाता है। जब धागा उलझा हुआ होता है ना, तो हम भी बहुत उलझे हुए होते हैं। जब तक वो धागा सुलझ नहीं जाता तब तक मन को चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। वैसे ही जीवन की पहेली है, जब ये सुलझ जाती है तो बड़ी खुशी होती है, आनंद प्राप्त होता है। और समाधान लगातार यही प्रयास कर रहा है मित्रों कि आपके जीवन की जो पहेली है या उलझे हुए जो धागे हैं वो सुलझ जाएं और जीवन आपका खुशियों से भरपूर हो जाए। अलग अलग सुंदर अनुभव आप तक हम पहुंचाते ही रहते हैं और ये कोशिश रहती है इस कार्यक्रम में कि जिन्होंने ऐसे सुंदर अनुभव प्राप्त किए हैं उन्हें हम अपने मंच पे बुलाएं और उनके मुखारविंद से ही उनके सुंदर अनुभव आप तक पहुंचाएं। आज हैं हमारे साथ भूमिका सचदेव जी, जो कि सुदूर शिकागो यूएसए से हमारे बीच आई हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भूमिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पहले तो मैं भूमिका जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ बीता, भारतवर्ष में या यूएसए में ही आप पली बढ़ी? नहीं, मेरा बचपन भारत में ही था। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। मैं वहाँ पे बॉर्न हुई थी और 12th तक वहाँ पे थी। उसके बाद मैं यूएस शिफ्ट हो गई थी जी। तो ऑलमोस्ट 18 साल तक भारत में थी। उसके बाद 20 साल से मैं यूएस में हूँ। तो भारत से जब आप विदेश में गई तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नहीं लगा कि भारत की संस्कृति विदेश की संस्कृति, कैसा अनुभव था? बहुत लगा, बहुत डिफरेंट लगा क्योंकि इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट है। लेकिन फिर बहुत सारी मेरी फैमिली वहाँ पे थी, तो फिर पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि एजुकेशन और वो सब की वजह से हमारे लिए वही बेहतर होगा। तो वैसे हम लोग फैमिली वेकेशन करने ही गए थे, लेकिन मैं और मेरी छोटी बहन वहाँ पे रुक के पढ़ाई शुरू की हम दोनों ने। जी। तब से वहीं पे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने फिर विद्यालय से, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय है, इसके संपर्क में कैसे आना हुआ? मेडिटेशन में आपकी विशेष रुचि थी या जीवन में कोई ऐसी तकलीफ आ गई जिसके कारण आपको लगा कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना होगा समस्याओं को दूर करने के लिए? ज्ञान में मैं सिस्टर शिवानी की वजह से आई हूँ। टीवी पे मैं उनका प्रोग्राम देखना शुरू किया था। पहले एक बार देखा, 2 बार देखा, फिर इतना इंटरेस्ट होने लगा और जो बातें वो कहती थी वो सारी ट्राई करते थे, प्रैक्टिस करते थे और बहुत प्रैक्टिकल थी। तो थोड़ा डिफरेंट लगा। वैसे भी पहले भक्ति मार्ग में मैं बहुत इन्वॉल्व थी, लेकिन इतनी सारी भक्ति करने के बाद में भी मन में कुछ खाली खाली लगता था। ऐसा लगता था कि अभी भी कुछ मिसिंग है, जो ये मेडिटेशन और ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद अब ऐसे लगता है कि जो
जिसकी तलाश थी वो मिल गया है। तो क्या ऐसी चीज आपको यहाँ मिली ब्रह्मा कुमारीज में जो आपको मिसिंग लगती थी भक्ति मार्ग में, और लगा कि हाँ ये वो चीज थी जो मुझे चाहिए थी और मन अब शांत हो गया, तृप्त हो गया? हाँ, 5 साल पहले मैंने कोर्स किया था। 5 जी। साल पहले मैं आई थी ज्ञान में। तभी भी मैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में थी, मतलब भक्ति भी करती थी, मेडिटेशन भी करती थी। फिर बाबा की मुरलियाँ सुनने लगी, वो फिर भी मैंने ऑलमोस्ट 3 साल तक ऐसे किया। फिर मन में भक्ति मार्ग में मन में डर था थोड़ा कि अगर ये छोड़ दूंगी, इतनी साल से इतनी सारी भक्ति की है। मैं माता जी की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत सारे उपवास करती थी, उनकी बहुत सारी पूजा करती थी। तो मन में आई थिंक थोड़ा डर था कि मैं ये छोड़ दूंगी तो क्या होगा, वैसे भी तकलीफें तो जीवन में बहुत ही थी, तो थोड़ा पीछे से डर था। लेकिन फिर सेंटर की बहन से बात की मेरे डर के बारे में, और फिर लास्ट 2 इयर्स से मैं कम्प्लीटली मेडिटेशन, पवित्रता, खाना भी शुद्ध खाना, ऑनियन गार्लिक बंद कर दिया। तो उससे काफी फर्क पड़ा है जीवन में। तो माता जी नाराज तो नहीं हुए? नहीं हुए, ऊपर से बहुत खुश हुए ऐसा लगता है। चलिए बात है, अन्यथा लोगों के मन में एक भय रहता है कि भक्ति हम छोड़ते हैं या ज्ञान मार्ग में आते हैं तो कहीं हमसे भगवान जो है वो नाराज ना हो जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। विशेष करके आपने रिलेशनशिप की बात कही थी। समाधान प्रोग्राम देखने के पश्चात आपको रिलेशनशिप में, जैसे आपने लिखा था अपने मेल मेरे पास ही है भूमिका जी, कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपको तनाव महसूस होता था या थोड़ी सी अनबन वाली स्थिति थी, तो रिलेशनशिप में कैसे सुधार वाली स्थिति आई? तो मैं जब ज्ञान में आई तब से मेरा डिवोर्स तो हो चुका था। जब मेरी बेटी ऑलमोस्ट 6 महीने की थी तब से हम लोग सेपरेटेड हो गए थे। तो ज्ञान मार्ग में आई तब से ऑलमोस्ट 7 साल से मेरा डिवोर्स हो चुका था। तो तनाव तो बहुत रहता था उस वक्त। मेरी फाइनेंशियल स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, और मेरे एक्स हस्बैंड के साथ भी इवन भी डिवोर्स हो चुका था, फिर भी अनबन होती रहती थी। कुछ भी बातचीत करनी हो बेटी के बारे में, वैसे तो बेटी मेरे साथ ही रहती थी, लेकिन उसके साथ मिलने जाती थी या कभी भी उसकी एजुकेशन के बारे में, उसकी कोई एक्टिविटीज़ के बारे में बात करनी होती थी, तो बहुत बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन जब से मेडिटेशन शुरू किया, जब से जैसे बाबा कहते हैं कि सबको शुभ भावना, शुभकामना दो। फिर पहले उसके मन में गुस्सा था कि मेरी ज़िंदगी बिगड़ गई। फिर वो सब ख़त्म हो गया। जब मेरे लोकल सिस्टर से भी बात की थी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम उसको माफ़ कर दो, मॉर्निंग मेडिटेशन में उसको माफ़ कर दो। जो भी हुआ वो कार्मिक अकाउंट था, वो सेटल हो गया है अब। तो शुरू में थोड़ा मुश्किल था माफ़ करने और वो सब, लेकिन आई डिड इट। और उसके बाद जब मैंने उसको अंतर से माफ़ कर दिया, और शायद मेरी भी गलती होगी उस वक्त, क्योंकि मैं भी उस वक्त बहुत छोटी थी और गलती मेरे ख्याल से दोनों साइड होती है। जब ज्ञान मार्ग में आई तब थोड़ा ज़्यादा पता चला कि चेंज हैज़ टू कम फ्रॉम यू। फिर मैंने भी थोड़ा, मेरा एटीट्यूड भी बदला, मैं भी थोड़ी इजी हो गई। तो उसके बाद कम्युनिकेशन भी इजी हो गया। फिर बेटी भी बड़ी हो रही थी तो वो भी थोड़ा थोड़ा समझने लगी, और काफ़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आया उसमें। जी। उसके वजह से जो मेंटल स्ट्रेस मुझे रहता था, ये ज्ञान में आने से वो कम्प्लीटली उस तरफ से काफ़ी हेल्प हो गई। मतलब रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ होते चले गए, हल्के हुए, और साथ ही अभी संबंध बिटिया के साथ हो या हस्बैंड के साथ हो, एक हस्बैंड के साथ, वो भी अभी सामान्य से हैं। जब आपका डिवोर्स हुआ था, आपने लिखा था भूमिका जी कि परिवार की जो सारी आर्थिक जो भार वाली बात है वो आपके ऊपर आ गई थी, तो तब एक तनाव की स्थिति तो होती ही होती है। और आपने जो जॉब किया था उसमें आपने अच्छी सैलरी मिले या ज़्यादा आपको तनख्वाह मिले, उसके लिए भी कुछ योग के प्रयोग आपने किए थे, तो वो बात क्या थी, मैं जानना चाहूँगा। तो जब डिवोर्स हुआ तब हम 3 बहनें हैं और मेरी एक बेटी है और मम्मी पापा है। तब जब डिवोर्स हुआ तब मम्मी पापा इंडिया में थे, और शुरू में तो जब बेटी छोटी थी तो मैं भी इतनी जॉब नहीं करती थी, लेकिन
जब से ज्ञान में आई तब से थोड़ी फाइनेंशियल स्टेट अच्छी थी, लेकिन कुछ बचत नहीं होती थी। और तो ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो सके, तो फ्यूचर के बारे में सोच के तो मैंने आपसे ईमेल, सूरज भाई को ईमेल भेजा था कि मुझे अच्छी जॉब मतलब अच्छी जॉब नहीं चाहिए थी, खाली कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके, ऐसा कुछ कर सके जिससे स्थिति और अच्छी हो सके। हाँ, जी जी। तो उन्होंने सजेशन दी थी कि मैं 108 बार लिखूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उससे मेरी बहुत बहुत ही हेल्प हुई। मैंने सिर्फ 7 दिन लिखा शुरू में जी। और सामने से मुझे एक जॉब इंटरव्यू आया। अच्छा। जो मेरी जॉब थी उससे काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, जो भी मैं कर रही हूँ, और उसमें पे भी और बेनिफिट्स सब बहुत अच्छा है। तो मैं ऐसे जॉब ढूंढ नहीं रही थी, लेकिन सामने से किसी ने फ़ोन किया कि हमारे पास ये ओपनिंग है, आप आ सकती है। मतलब आपने लिखना शुरू किया था मास्टर सर्वशक्तिमान का, और ये सामने से आपको ऑफर मिल गया। हाँ। जी जी जी। और आपने कहा था कि आप इंटरव्यू के दरमियान भी जो कुछ प्रश्न पूछे जा रहे थे तब भी आप थोड़ी नर्वस थी, लेकिन कुछ अभ्यास किए और आपको मदद मिली। हाँ, इंटरव्यू के ऐसे यूएस में स्टैंडर्ड होता है, 2-3 राउंड्स इंटरव्यू के होते हैं। जो पहला होता है वो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, मतलब उसमें टेक्निकली जो मैं सॉफ्टवेयर में जो काम करती हूँ आईटी में, उसके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो वैसे तो सबको 100% कुछ नहीं आता, लेकिन 2-3 सवाल उन्होंने ऐसे पूछे थे जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि नहीं, इसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मन में अंदर से फिर भी मैं बोल रही थी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ऐसा अंदर बोलना शुरू ही रखा था जी। फिर बाद में जो सारे क्वेश्चंस पूछे वो बहुत इजीली मुझे आ गए। जो 2-3 नहीं आते थे वो मैंने ऑनेस्टली बता दिया। जी जी। तो उनको मेरी ऑनेस्टी अच्छी लगी और तुरंत ही दूसरे ही दिन दूसरे इंटरव्यू के लिए बुला लिया, जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मैंने सोचा ये 2 मुझे नहीं आते थे तो शायद ये लोग मुझे रिजेक्ट ही कर देंगे। जी जी, मतलब आपकी ऑनेस्टी भी काम आई और साथ ही मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी बहुत सुंदर से ढंग से काम कर गया। वो मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान तो मेरे घर में अब सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, इतना इस्तेमाल करते हैं। मेरी बेटी भी रात को सोने से पहले हमेशा 21 टाइम्स लिख के ही सो जाती है। जी 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 जी। तो जो लोग कई बार भूमिका जी, हमारे यहाँ भी बहुत सारे यूथ के हमारे पास ईमेल्स आते रहते हैं, फ़ोन आते रहते हैं कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और बहुत बार वो इंटरव्यू में फेल भी हो गए होते हैं, तो उन्हें डर रहता है कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो ऐसे जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? बी कॉन्फिडेंट। पहले तो मतलब जो भी इंटरव्यू देना चाहे, मेरी तो हमेशा जब से ज्ञान मार्ग में आई हूँ मैं बाबा को याद करके ही निकलती हूँ कि मेरे साथ चलिए और आप ही मेरा इंटरव्यू दीजिए। अच्छा। जैसे सूरज भाई साहब बताते हैं जी। और हमेशा वो जब भी मैं मतलब इंटरव्यूअर से मिलती हूँ तो उनसे हाथ मिलाते वक्त ही मैं अंदर संकल्प कर देती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। जी जी। अगर ये सब करने से एक अचानक अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो जो शक्ति आ जाती है जैसे अंदर से कि बस मेरा कार्य हुआ पड़ा है। हाँ, मेरा कार्य हुआ पड़ा है। जी जी जी। आपने पिताजी के बिजनेस के बारे में भी कुछ बातें लिखी थी कि पिताजी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था और उस पर भी आपने कुछ योग के जो अभ्यास लगातार जो समाधान कार्यक्रम में भ्राता जी देते हैं, कुछ अभ्यास आपने किए थे और इम्प्रूवमेंट हुआ था। हाँ, तो पिताजी ने नया बिजनेस खोला था। वो अभी 2-3 साल से यूएस में है, वो पहले इंडिया में थे जी। तो इंडिया में उनका बिजनेस था, तो जब यूएस में आए तो वो भी ऐसा कुछ बिजनेस ही करना चाहते थे। तो बहुत टाइम के बाद ये बिजनेस ओपन किया हमने जी। तो वो मतलब पहले जो बिजनेस की जगह जो थी वहाँ पहले कुछ नहीं था। तो शुरू में जब शुरू किया तो बिजनेस बहुत ही कम था, तो वो बहुत टेंशन में आ गए थे जी जी कि इतना सारा खर्चा करके बिजनेस ओपन किया और चल नहीं रहा इतना। फिर मैंने आपसे दोबारा ईमेल लिखी। वैसे तो मैं जैसे यूजुअली प्रयोग करते हैं मॉर्निंग अमृत वेला मेडिटेशन में
बिजनेस को विजुअलाइज करके साकाश देती थी, लेकिन फिर सूरज भाई ने सजेस्ट किया कि वो भी शुरू रखो और बिजनेस पे हो सके तो लिखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं विजयी रत्न हूँ। और भी आई थिंक एक लाइन लिखने को बोली थी कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसा कुछ लिखने को बोला था। विजन भी देखें जी। तो वो मैंने, क्योंकि मैं तो बिजनेस में जॉब करती हूँ, तो मैं तो बिजनेस में इतना रेगुलर नहीं जाती, जब भी हेल्प तो मैं घर पे लिखती थी। और मेरी मम्मी जी जाती है बिजनेस में पापा को हेल्प करने के लिए, तो उनको बोला कि आप वहाँ जाके लिखो। तो वो उन्होंने लिखना शुरू किया। जब से लिखना शुरू किया, खाली 7 दिन में ही थोड़े इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगे, जो टोटल सेल्स थी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी बिजनेस को करीबन 10 महीने जितने हो गए हैं, तो जब शुरू किया उससे ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अच्छा। और अभी भी मम्मी लिखना शुरू ही रखा है, उन्होंने बंद नहीं किया। मतलब ये डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स होता चले जैसे जैसे वो लिखती चलेंगे। हाँ, उनको आदत लग गई है लिखने की, और उनको अच्छा लगता है लिखना। उनको शांति मिलती है लिखती है तो। जी। वैसे मम्मी थोड़ी भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में है, तो भक्ति भी करती है और ये भी करती है, लेकिन वो भी हर रोज आपके समाधान प्रोग्राम देखती है और थोड़ी बहुत टिप्स वो भी अपने आप भी कर लेती है देखते ही कि आज सूरज भाई ने ये कहा तो मैंने स्टोर पे ये किया, तो उससे और थोड़े सेल्स बढ़ गए। और चलिए, इससे एक आत्मिक उन्नति तो हो ही रही है, क्योंकि जो भी स्वमान की प्रैक्टिस वो करती होंगी, आत्मा को भी जैसे आपने कहा शांति मिलती है, सुकून मिलता है, बल मिलता है, पॉजिटिविटी आती है, और साथ ही बाहर भी उसका सुंदर रिजल्ट देखने में आता है। हेल्थ इशू भी था आपके फादर को, उस पर भी आपने कुछ अभ्यास आदि किए? हाँ, तो मेरे फादर को वो पहले टोबैको बहुत खाते थे जी। तो उसमें उसको चीक के अंदर एक इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर ने बायोप्सी करने को बोला था। तो उस वक्त भी बहुत सब टेंशन में आ गए थे, क्योंकि डर था कि शायद कैंसर ना निकले। वैसे तो 2 साल से उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अंदर एक डर होता है कि कुछ हो गया तो तभी भी मैंने 3 या 4 ईमेल्स भेजी थी। जी, आपके मेल मेरे साथ हैं। और सभी में यही लिखने का मेनली जो प्रयोग है, उससे मुझे बहुत सफलता मिली है। तो पापा तो इतना ज्ञान मार्ग में नहीं है, लेकिन वो मेडिटेशन उठ के ज़्यादा नहीं करते, लेकिन 15 मिनट जितना तो कर ही लेते हैं। तो वो उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, और मैंने और मम्मी ने फिर से लिखना शुरू किया कि मैं आई थिंक उस वक्त सूरज भाई ने कहा था कि मैं निरोगी आत्मा हूँ, ऐसा कुछ लिखने को कहा था। तो वो भी 108 बार लिखा, और 1 हफ्ते के बाद बायोप्सी की टेस्ट हुई और वो कम्प्लीटली नेगेटिव आ गई। वाह, क्या बात है। मतलब आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से सचमुच सारी समस्याओं को निर्मूल कर देती हैं, दूर कर देती हैं, और सबके चेहरे खिला देती हैं। और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जैसे अब मैं संतुष्ट हो गई हूँ, और ये सब योग और साधना और इवन ये लिखना भी, शुरू में जब पहली बार मैंने लिखा था 108 बार, क्योंकि अभी कंप्यूटर्स और वो सब की वजह से लिखने की इतनी प्रैक्टिस सबको नहीं रही, तो थोड़ा मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था। लेकिन अभी मेरी कोई भी समस्या हो तो मैं खुद ही लिखना शुरू कर देती हूँ। और अभी जैसे कॉन्फिडेंस आ गया है कि कुछ बुरा होने ही नहीं वाला, क्या बुरा होने वाला है अभी। तो इससे बहुत ही फायदा है। वहाँ की जो लाइफस्टाइल है भूमिका जी, और वहाँ जैसे एक बहुत ही तामझाम सा है, एक आकर्षण है, भौतिकता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी ओर आकर्षण लोगों का ज़्यादा होता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा सा कम रहता है, इवन भले भारत से हम गए हुए हों तो ऐसे में आप कैसे फिर इसका बैलेंस कह लो, या फिर स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान ज़्यादा या उसको कम, ये कैसे आप फिर बैलेंस करती हैं, या उस आकर्षण को आप कैसे समाप्त करते हैं? ये बात सही है आपकी कि बहुत वहाँ पे, क्योंकि फिल्मों और वेस्टर्न कल्चर का, इवन इंडियंस पे भी बहुत काफ़ी सारा वो है। सो मेरे लिए तो वेजिटेरियन तो मैं पहले से ही थी, तो उसके बारे में तो कोई खाली अनियन गार्लिक बंद करना था, तो उसमें भी थोड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन वहाँ पे जैसे स्पेशली जो जॉब करते हैं तब थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि कभी कभी कलीग्स के साथ बाहर जाना पड़ता है, या
वो लोग ड्रिंक्स भी ऑफ़र करते हैं तो मना भी करना पड़ता है, तो उस सब में थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन उनको समझाते हैं तो वो लोग भी इंटरेस्ट लेके समझते हैं। एक्चुअली आप नहीं मानेंगे कि जब से मैं ड्रिंक्स तो वैसे लेती भी नहीं थी, लेकिन कभी कभी मैं स्प्राइट या कोक और वो सब भी ले लेती थी, वो भी मैंने अब बंद कर दिया है कम्प्लीटली। लेकिन उनको बताते हैं कि मैं ऐसे स्पिरिचुअलिटी फॉलो करती हूँ, और तो वो लोग भी इंटरेस्ट काफ़ी लेते हैं। और मेरी एक जॉब में ही बहुत अच्छी फ्रेंड है जी। वो, उसने भी मेडिटेशन शुरू किया है। उसने अभी तक कोर्स नहीं किया, लेकिन मैं उसको बताती हूँ कि मेरे ऐसे रिजल्ट्स आए, तो उसने भी शुरू कर दिया है मेडिटेशन करना। जी जी। तो होपफुली जल्दी से वो भी कोर्स कर देगी। लेकिन वो लोग सपोर्टिव होते हैं, अगर उनको सच बोले कि मैं ऐसी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वो लोग, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि हमें भी सिखाओ। और वैसे भी जॉब में भी जब आईटी में हूँ, तो जब भी मीटिंग्स में आया या कहीं पे जाना हो जिसमें बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है, तभी भी मैं पहले मीटिंग शुरू करने से पहले बाबा को याद कर लेती हूँ। और फिर वो फियर जो होता है थोड़ा अंदर से, वो मेंटली चला जाता है, और थोड़े स्वमान याद कर लेती हूँ, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आपने अपनी फ्रेंड को बताया, तो वैसे ही क्या सभी लोग वहाँ पे ऐसा है कि थोड़े इच्छुक हैं भारतीय संस्कृति को जानने को, राजयोग को जानने को, या स्पिरिचुअलिटी को जानने को? क्या ऐसा कुछ है, या आप लोग किस प्रकार से फिर वहाँ पे लोगों को अवेयर करते हैं कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी कुछ है और इसके माध्यम से भी हम जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं? आईटी फील्ड में इंडियंस काफ़ी होते हैं वहाँ पे, जी। तो वैसे उन लोगों को अवेयरनेस तो होती ही है कि इंडियंस में कभी कभी क्वेश्चन वो होता है कि आप इतने सारे भगवान होते हैं आपके जो तो आप किस में बिलीव करते हो, और ये सब इतने सारे भगवान की वो सब फिर मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि हाँ, इतने सारे भगवान होते हैं, लेकिन सब भगवान का एक ही सब देवताओं का एक ही भगवान है, विच इज़ पॉइंट ऑफ लाइट। और इस तरह से मैं उन्हें सिखाती हूँ, तो उनको समझ में आ जाता है, समझाती हूँ तो ये सब देवी देवताएं हैं, परमात्मा तो एक है। परमात्मा तो एक ही है। जी। और फिर उनको भी यही समझाती हूँ कि क्राइस्ट भी देवी देवता ही थे। और वैसे भी वो लोग, आई थिंक वो लोग स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा मानते हैं रिलीजियस के मतलब अलावा। वो स्पिरिचुअलिटी को मेडिटेशन की ओर ज़्यादा रुझान रखते हैं, और राजयोग तो प्योर मेडिटेशन ही है, तो आपका कार्य और सहज हो जाता है कि योग करो और समस्याओं को दूर भगाओ। भूमिका जी, आपके जो अनुभव थे उसमें ये देखने में आया कि आप जो भी अभ्यास करती हैं उसमें आपको बहुत सहज रूप से सफलता प्राप्त होती है, चाहे वो बिजनेस वाली बात थी पिताजी की, या अपनी भी फाइनेंशियल स्टेज थी, या फिर इंटरव्यू की बात थी, या फिर जो भी स्थिति थी। तो आप विशेष करके किस प्रकार से ये प्रैक्टिसेस करती हैं कि आपको इजीली सफलता मिल जाती है? क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो कहते हैं हम अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। इजीली तो मतलब कुछ भी नहीं मिलता। वैसे कुछ चीज़ों में हाँ, मुझे 1-2 वीक में बहुत अच्छी सफलता मिल गई है। तो आई थिंक मैं जब मॉर्निंग मेडिटेशन करती हूँ तब वो खास करके भाई जी के शब्द याद कर लेती हूँ कि हाँ, ऐसा होगा ही, क्यों नहीं होगा। तो इस एटीट्यूड से मैं जो शुरू करती हूँ, आई थिंक उससे बहुत हेल्प होती है। जी। वैसे मेरी बहन है छोटी, वो भी ज्ञान मार्ग में है, वो भी बहुत अच्छी राजयोगी है। लेकिन मेरी सबसे छोटी बहन है, वो अभी मिक्स्ड है, तो उसका भी वही प्रॉब्लम है। वो बोलती है उसने भी काफ़ी बार लिख चुकी है, लेकिन उसको इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन उसकी जो मन की जो आई थिंक स्थिति होती है, वो इतनी स्टेबल नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि तब उसके इतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। लेकिन उसने भी काफ़ी प्रैक्टिस की है और उसके भी रिजल्ट्स टाइम लगता है लेकिन मिलते हैं। कईयों को समय लग जाता है। मतलब पूरी आस्था से, विश्वास से और कंसंट्रेशन के साथ करें तो निश्चित रूप से हमें किसी भी प्रकार की समस्या उसमें समाधान अवश्य मिलता है। तो आज हमारे सभी दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे भूमिका जी, क्योंकि आप इतनी दूर से आई हैं, विदेश में हैं तो हमारे देश के, तो हमारे सभी दर्शकों को जो ये अभ्यास करते हैं, समाधान देखते हैं,
उनका जीवन बहुत सरल हो, सहज हो, सुखमय हो, सफलता से परिपूर्ण हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? तो मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दे। जब मॉर्निंग मेडिटेशन करे तो परमात्मा को सब कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बता दे और उनको कह दे कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है, आप सॉल्व कर दो, और सब कुछ वो कर लेंगे और सब उन पे छोड़ दो। मैंने यही किया है और मुझे बहुत अच्छी तरह से सफलता मिली है। होपफुली आप सबको भी मिलेगी। जी, हम भी ऐसे ही कामना करते हैं भूमिका जी कि हमारे सभी दर्शकों को ऐसी ही सफलता मिले जैसी सफलता आपको मिलती रहती है, और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी आपके फ्यूचर के लिए, पूरे परिवार के लिए। आप दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें, सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहें, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं, और बारंबार आप स्टूडियो में आकर के समाधान के हमारे सभी दर्शकों को अपने अनुभवों से प्रेरित करते रहें, ऐसी भी हम कामना करेंगे। आपका भविष्य बहुत सुखद हो, ऐसी शुभकामना हम रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सूरज भाई का, और थैंक यू परमात्मा का। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, आप थी भूमिका सचदेव जी, जो शिकागो यूएसए से हमारे बीच आई थी। आप आईटी प्रोफेशनल हैं और जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी इन्होंने धीरज और साहस बनाए रखा। योग का सुंदर इन्होंने प्रयोग किया। राजयोग सचमुच संजीवनी का कार्य करता है। जब मन अस्थिर हो उसे स्थिर कर देता है, जब जीवन में हलचल हो तो जीवन को अचल बना देता है, जब जीवन में दुख हो तो उस दुख को सुख में तब्दील कर देता है और जीवन को सचमुच आनंद से परिपूर्ण कर देता है। तो क्यों ना ऐसी संजीवनी की ओर हम सब मिलकर के बढ़ें और साथ ही जीवन को आनंद से, सुख से, शांति से परिपूर्ण कर लें। ऐसे ही सुंदर अनुभव मित्रों यदि आपके पास भी हैं तो आप जरूर हम तक पहुंचाएं। ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपके अनुभव भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि समाधान देखते हुए और साथ ही ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करते हुए आपने भी अपने जीवन में ढेर सारे अनुभव प्राप्त किए हैं। उन अनुभवों को लाखों करोड़ों तक पहुंचाने का ये मंच आपको अवसर प्रदान कर रहा है। तो आप सबका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।